तो अभी हम देखेंगे वेगा पल्स हमारे प्लेटफॉर्म optionlab.in पर। तो वेगा पल्स को क्या इंडिकेट करता है? जैसे कि आपको पता है कि वेगा की वैल्यू हमें दिखाती है कि अगर सपोज मार्केट में 1% आईवी बढ़ती है तो पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक है उसकी वैल्यू कितने पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगी, उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। सेम उसका उल्टा, जैसे 1% आईवी डिक्रीज होती है तो बी उसकी जो वैल्यू है प्रीमियम उसका उतना पॉइंट से कम हो जाएगा। थीटा तो होता है, थीटा वैल्यू तो पूरे दिन की वैल्यू होती है कि आज के दिन का जो टाइम वैल्यू है वो थीटा शो करता है कि आज के दिन में इतना पॉइंट टाइम वैल्यू की वजह से डिक्रीज हो गया। पर वेगा हमें शो करता है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी या डिक्रीज हुई तो प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा, तो वो वेगा शो करता है। तो कई कई बार मार्केट में पता नहीं होता है कि कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये वेगा हमें क्लियरली शो करता है कि मार्केट में कौन सी साइड का मोमेंटम है, कहाँ पे सर वेगा बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे वेगा डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे कि हमारे चार्ट में आप देख पा रहे हो, ये सेंसेक्स का 13 नवंबर की एक्सपायरी का ये चार्ट है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये कॉल वेगा है, रेड पुट वेगा है, और ये जो नीचे है ये कॉल और पुट का वेगा का डिफरेंस निकाल के हमने ये चार्ट ड्रॉ किया है, और उसका हमने वो वीएफ लाइन भी लगा दिया है ताकि आप प्रॉपर ट्रेंड कंसिडर कर सको। और ये नीचे जो है ये स्पॉट प्लस वीवेप है, जो स्पॉट मतलब सेंसेक्स और सेंसेक्स का वीवेप। तो आप एक ही चार्ट में सब देख सकते हो कि आपको ऐसा ना हो कि भाई स्पॉट यहाँ पे देखो, उसका वेगा यहाँ पे देखो, उसका डिफरेंस कहीं पे और देखो। तो एक ही चार्ट में आप सब देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये हमने चार्ट कैसे ड्रॉ किया है। तो इसमें हमने ये 13 नवंबर की सेंसेक्स की जितनी भी कॉल की स्ट्राइक है उसका वेगा हमने निकाला है, और वो हमने ड्रॉ किया है। सेम एज पुट का वेगा जो है वो हमने निकाला है, वो हमने ड्रॉ किया है, और उसका दोनों का डिफरेंस निकाल के हमने नीचे शो किया है, जो आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा। तो आप आज के दिन में देखो, तो आज के दिन में आप देखोगे तो मार्केट मतलब बुलिश ओपन हुई थी, पर उतनी भी बुलिश नहीं ओपन हुई, नॉर्मल साइड पे बुलिश ओपन हुई थी। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे बुलिश, ये बुलिश हुई, उसके बाद वापस यहाँ पे नेगेटिव भी शो कर दिया। ये डिफरेंस भी देख सकते हो, स्पॉट में भी देख सकते हो कि वो वीएफ के नीचे आया और वापस यहाँ से ऊपर चला गया। तो इसको आपको देखना कैसे है, क्योंकि ये जो डिफरेंस चार्ट है ये आपको रेड और ग्रीन दिखाई देगा। तो ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बेरिश। पर मार्केट में एक और पॉइंट भी होता है साइड वे मार्केट, तो उसको आप कैसे देखोगे इसको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन के रख करके भी रखा है, ये टेबल है कि भाई जो ये डिफरेंस है उसकी वैल्यू ये है साइड वे। तो साइड वे बुलिश, साइड वे बेरिश। तो आप ये पॉइंट तक +or -8 तक आप साइड वे कंसिडर कर सकते हो। तो ये चार्ट में तो रेड और ग्रीन ही दिखेगा, पर आपको आपको पता चलना चाहिए कि मैं साइड वे मार्केट कब कब कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये जो टेबल है ये मैंने निफ्टी को ध्यान में रख के बनाया है। तो निफ्टी की वैल्यू अभी 25,000 है, तो उसकी वेगा भी वैल्यू उस हिसाब से होगी। जैसे कि सेंसेक्स की वैल्यू, सेंसेक्स मतलब स्पॉट की वैल्यू
है 84,000 84। तो आपको ये वेगा की वैल्यू उस हिसाब से रखनी होगी, क्योंकि वेगा की वैल्यू निफ्टी से 3 साढ़े 3 गुना ज़्यादा है। तो आप ये गिन लो, ये आपको 25 या 30 के ऊपर चला जाए तो सेंसेक्स के लिए आप ±30 पॉइंट ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि वो मार्केट साइड वे रहेगी। साइड वे मतलब अभी मार्केट ओपन हुई थी तब तो बुलिश थी। तो ये चार्ट जो शो करता है वो जहाँ से ओपन हुई वहाँ से वो दिखाएगी कि वो वहाँ से साइड वे है या नहीं है। तो आपको ऐसे देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि सपोज के मार्केट चलो 1% गैप अप हो गई, ओपन ही 1% हुई, तो ये जो पॉइंट है ये आपको दर्शाएगा ये 1% ओपन हुई, वहां से वो उसका मोमेंटम शो करेगा, नहीं कि कल के दिन के एंड से आज के दिन का स्टार्टिंग है। तो आपको ये पॉइंट नोट ध्यान रखना है कि सपोज के 1% गैप अप हुआ है, तो ये जो चार्ट है डिफरेंस वो जो 1% ओपन हुई, सपोज के 1% ओपन हुई वहीं से साइड वे हो गई मार्केट पूरे दिन। तो ये आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा कि देखो ये डिफरेंस मैक्सिमम 25 गया था और यहाँ पे मैक्सिमम 21 गया था, तो 30 पॉइंट से ऊपर नहीं गया था। तो आप ऐसे इसको साइड वे बुलिश और साइड वे बेरिश मान सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इस साइड वे में आप स्ट्रेडल बना सकते हो। उसके बाद अगर आप ट्रेंड बेस काम करते हो तो ये तो भी एक काम करेगा। ट्रेंड बेस करते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, या तो ये जो पिछला जो था उसका हाई निकाल दे या जो था उसका लो निकाल दे, वो भी आप डेटा पॉइंट कंसिडर करके अपना ट्रेंड बेस कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे अगर स्ट्रेडल बनाया होता तो ये यहाँ पे साइड वे, यहाँ पे साइड वे, फिर कहीं आप यहाँ पे देखो 30 31 चला गया था, तो आप क्या कर सकते थे, इसमें कॉल साइड का जो था लेग को कवर करके पुट साइड का लेग ओपन रखते तो आपको डीके मिलता रहता। तो आप किस टाइप के ट्रेडर हो उस हिसाब से आप ये कंसिडर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मतलब ये 31 के आसपास चला गया और उसके वीवेप के भी ऊपर है। तो ये यहाँ से मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश वाला ट्रेंड भी आया, और यह स्पॉट में भी देखो आप बुलिश ट्रेंड है। और ये कोल वेगा भी देखो जीरो लाइन के आसपास या ऊपर रहा है। अगर यहाँ पे मान लो देखो यहाँ पे देखो कि कोल वेगा भी नीचे आया है और पुट वेगा जो है वहीं पे है। तो मतलब ये डिफरेंस आप देखो यहाँ पे साइड वेव हो गया है मतलब। तो आप ये ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि भाई ये देखो मार्केट यहाँ मतलब 12 बजे 12:30 बजे से के बाद मार्केट सेंसेक्स साइड वे हो गया है, नहीं कोई अपसाइड ज़्यादा मोमेंटम आई, नहीं नहीं डाउन साइड ज़्यादा मोमेंटम आई। तो आप इसको भी ऐसा कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आप साइड वे प्रॉपर साइड वे मार्केट होगा तो आपको यहाँ पे ये जो चार्ट है ये आपको क्लियरली दोनों जीरो के नीचे शो करेगा। पर जो भी मतलब साइड वे बुलिश होगा तो ये ग्रीन वाला जो कॉल वे है ऊपर होगा, पर दोनों नेगेटिव में होगा। और ये जो डिफरेंस है वो मतलब ऐसे ही जिगजैग करता रहेगा, नहीं क्लियर मतलब ट्रेंड देगा नहीं वो करेगा। तो उसको आप ऐसे साइड वे कंसिडर कर सकते हो। तो कॉल वेगा को आप ऐसे रीड कर सकते हो। कॉल वेगा को और एक तरीका है आपको देखने का, जैसे कि हम MACD में डाइवर्जन देखते हैं उसी हिसाब से आप इसमें भी डाइवर्जन देख सकते हो। जैसे कि आज तो कोई डाइवर्जन नहीं बना है, नहीं तो आपको मैं बता देता। इस हिसाब से अगर सपोज के
कॉल में हायर हाई हाई लगा रहा है और वैसे ही वो स्पॉट में नहीं लग रहा है। तो जैसे हम MACD में डाइवर्जन देखते हैं सेम एज आप इसमें भी देख सकते हैं, डाइवर्जन भी अच्छा काम करता है ये वेगा पल्स में। अगर आप डाइवर्जन निकाल के आप रिवर्सल ट्रेड लो तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप वेगा पल्स को इस तरीके से भी देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो ये वेगा पल्स की वैल्यू मतलब यहाँ पे लाइव अपडेट हो रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये लाइव टिक वैल्यू अपडेट हो रही है। तो इसमें हमने लाइव टिक डेटा इंट्रोड्यूस किया है अपस्टॉक की API यूज़ करके। तो आप अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है तो आप यहाँ से अपस्टॉक की API फ्री है, तो आप उसको API यूज़ इंटीग्रेट करके लाइव टिक डेटा के साथ वेगा चार्ट देख सकते हो। ताकि क्योंकि वेगा में क्या होता है, जब जब गामा ब्लास्ट होता है तो एक्सपायरी -1 और एक्सपायरी डे के अंदर तो कौन सी साइड मोमेंटम आने वाला है ये आपको क्लियरली शो कर देता है वेगा। बाकी आपको कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि जो आपको पहले बता दे, क्योंकि वेगा में क्या होता है अचानक से वॉल्यूम प्रीमियम बढ़ने लगेगा। प्रीमियम बढ़ेगा उसका मतलब यही है कि भाई वेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे चार्ट में दिखाई देगा कि वेगा की वैल्यू कौन से साइड की इंक्रीज है, कॉल साइड की हो रही है, पुट साइड की हो रही है। अगर कॉल साइड की हो रही है तो क्योंकि कॉल साइड की वेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसका मतलब क्या है, कोई ज़्यादा प्रीमियम दे के भी वो कॉल परचेस कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको मतलब कुछ आइडिया है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड जाने वाली है तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा। तो उस वजह से वो कॉल का प्रीमियम ज़्यादा दे के भी वो परचेस कर रहा है। सेम एज पुट में सपोज के पुट का वेगा इंक्रीज हो रहा है तो आप ये मान सकते हो कि पुट साइड पुट बाय हो रहा है, मतलब मार्केट ऐसा अंदेशा है कि वो नेगेटिव साइड जा सकती है। तो ये वेगा पल्स आपको क्लियर आइडिया देता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सी साइड जाने वाला है। और ये वेगा पल्स जो चार्ट है वो अच्छा खासा वर्क भी करता है। तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हो, आप निफ्टी के चार्ट में भी देख सकते हो। आप मतलब निफ्टी 50 जो स्टॉक के चार्ट है उसमें भी देख सकते हो। ये देखो ये रिलायंस का चार्ट है, तो रिलायंस में भी देखो ओपन होते ही मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से साइड वे हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ये देखो डिफरेंस में ये जो हाई था उसका हाई यहाँ पे निकाल दिया और ब्रेकआउट आया और पूरे दिन वो अच्छा खासा प्लस में रहा। तो अब देखो यहाँ करीब यहीं पे ब्रेकआउट आया 1510 के आसपास और वो करीबन गया था 1524 के आसपास, मतलब 1% का मूव वहाँ से भी आया है। तो ऐसे आप वेगा पल्स को देख सकते हो। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक भी है उसमें आप देख सकते हो। तो ये अच्छा खासा ट्रेंड आपको शो कर देगा कि कौन सी साइड पोजीशन बन रही है, कौन सी साइड नहीं बन रही है। ऐसे ही हम डेली के 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर हमारे ये एनालिसिस हमारे ऑप्शन लैब रूटीन में आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। और मोर हमारी साइट में ऐसे ही बहुत सारे करीबन 30-35 के आसपास अलग अलग टूल्स है हर ट्रेडर के लिए एनालिसिस करके आप अपना ट्रेडिंग स्किल इंक्रीज कर सकते हो और बेटर अपना डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।